अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। क्लॉज बाय क्लॉज वो कह रहे हैं हर चीज पर बातचीत करने को तैयार है। आपने भी दिल्ली पुलिस में नौकरी की थी ना सर टिकैत साहब, अपने पिता के साथ। एक सेकंड टिकैत साहब, एक सेकंड, आपने भी अपने पिता के साथ काम करने के पहले और आंदोलन से जुड़ने से पहले कुछ दिन दिल्ली पुलिस में नौकरी की थी ना सर? हाँ करी। अब बताइए अंजना जी, ठीक है, ये आधा देश अंजना जी, मैं आता हूं। 3 साल में और तू है कौन रे? अंजना जी, पहली बार मैं बता दूं, ये याद मेरा भी अधिकार नहीं है और अंजना ओम कश्यप का भी अधिकार नहीं है, ना टिकैत जी का अधिकार है देश की जनता के सामने अहंकार को। हम क्या हैं क्या हम भगवान की इस दुनिया में? क्या चीज है हम जो हम इससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले टिकैत जी ने कहा कि ये नरेंद्र तोमर कौन सी चीज है, इसके पास तो कोई पावर नहीं है, ये क्या बात करेगा, ये कैसा मंत्री है, ये तो मोदी की सरकार है, इसमें तो मंत्रियों के कोई पावर नहीं है। मतलब मंत्री का भी पावर नहीं है। फिर इंडिया में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो जांच करने की हिम्मत रखती है, क्षमता रखती है? हम तो यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे। ये पात्रा क्या चीज है, ये कौन सी खेत की मूली है, हम इससे बात करेंगे? टिकैत जी, जब महादेव भी उतरते हैं ना और जब कृष्ण जी भी अवतार लेते हैं तो वो भी घमंडी नहीं होते हैं। वो भी आके गरीब, दीन, दलित उनको गले लगाते हैं। टिकैत जी, अहंकार की उम्र 4 दिन की नहीं होती है। आप अगर वाकई किसानों के लिए लड़ रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा, वाकई गरीबों के लिए लड़ रहे हैं तो बड़े दिल के साथ, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, सबको अपनाने के साथ और अपने विषय को समझाने के साथ लड़ना पड़ेगा। आप इतने बड़े चैनल में बैठे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, क्लॉज वाइज डिस्कशन करेंगे। आप सोचिए कि हमारी सरकार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अबोध बालक हूं। मैं बोल रहा हूं अबोध बालक तैयार है आपके साथ डिबेट करने के लिए, मंडी को लेकर, एमएसपी को लेकर। आप समझाइए ना, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप हमें समझा दीजिए। मैं पार्टी का छोटा सा अदना सा प्रवक्ता हूं, मैं उस विषय में अपने विचार को रखूंगा तो जनता में क्लैरिटी आएगी। मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इस पे तो हमने बंद कमरे में बात कर ली, हमने तो उसको बता दिया। राकेश जी, लोग भगवान हैं, जनता जनार्दन है। इस जनार्दन को आप भी समझाएंगे, मैं भी समझाऊंगा। सरकार अपनी जगह है मगर सरकार भी जनार्दन को लेकर है। अगर हम इनको नहीं समझा सकते हैं तो काहे का आंदोलन है? आपने प्यार से, मैं ये कह रहा हूं कि आराम से दूसरे की बात सुन ले। मैंने आपकी बात आराम से सुन ली ना, अब आप मेरी बात भी आराम से सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने 50 रुपए रेट बढ़ाया। थोड़ी देर सुन लो। अरे अंजना जी, जो बुद्धि वाला होगा ये सवाल पूछेगा ही नहीं। अरे अगर मंडी पे एमएसपी नहीं मिलता है, अब अंजना जी पहले इनकी आवाज आप शांत करिए। ऐसा नहीं होता है डिबेट और डिस्कशन। तथाकथित जो इनके नेता हैं, क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूं नेता कौन है, ये जो कह रहे थे कि हमारे 3 मुद्दे हैं, आज आप कह रहे हैं क्यों 7 भी मुद्दे हो सकते हैं, 8 भी मुद्दे हो सकते हैं, ये गैस सिलेंडर पे भी बात कर सकते हैं। तो पहले सरकार से बातचीत करने से पहले ये डिसाइड कर लें कि जो ये कह रहे थे ये सही है या नहीं है। क्योंकि ये कह रहे थे जमीन आके आपको प्राइवेट कंपनी वाले आपके कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लूट लेंगे, बाद में मालूम पड़ा ये झूठ है, ये भ्रम फैला रहे थे, तो आज बोल रहे नहीं बिजली बिजली। उसके बाद इन्होंने कहा एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म नहीं हुई, तो कहा पानी पानी। उसके बाद ये कह रहे थे कि जो मंडी है वो मंडी बंद हो जाएगी। सरकार ने पिछले महीने 1 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया मंडियों को और सशक्तिकरण उनका करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि हम तो अब सारे विषयों पे चिंता करेंगे, सारे विषयों पे बोलेंगे। आप बोलिए, मगर क्रेडिबिलिटी इससे हमारी खत्म नहीं होगी, क्रेडिबिलिटी इससे आपकी खत्म होगी। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।